हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम दिन भर की थकान को कैसे दूर करना चाहिए इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, आजकल की तेज तर्रार आधुनिक दुनिया में हमारा थक जाना या यहाँ तक कि कमजोर पड़ जाना आम बात है। कई बार आप खुद को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में भागते हुए पाते हैं और अपनी आत्मा को स्थिर, संतुलित और शांत करने के लिए आप जरूरी समय भी निकाल नहीं पाते। कम ऊर्जा महसूस करने का सटीक कारण जानना हमेशा आसान नहीं होता। अगर आप लगातार या किसी अनजान कारण से थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिलने का समय जरूर लें, क्योंकि ये किसी अंतर्निहित बीमारी का संकेत हो सकता है, खासकर अगर ये आपके दैनिक जीवन में बाधा डाल रही हो तो। थकान के कुछ गंभीर लक्षण हो सकते हैं, जैसे बिना किसी कारण के दर्द, बुखार और सिर दर्द होना। तो आज की वीडियो में थकान के कुछ कारणों और अपनी गति को और बेहतर बनाने के लिए आप जो आसान बदलाव कर सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। नंबर 1, संतुलित आहार लें। स्वस्थ और संतुलित आहार लेने का एक कारण ये है कि इससे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। सुनिश्चित करें कि आपको विभिन्न खाद्य समूहों से प्राप्त संपूर्ण ताज़ा खाद्य पदार्थ खाकर पर्याप्त पोषक तत्व मिल रहे हैं। ऊर्जा के निरंतर स्तर के लिए अपरिष्कृत कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ मिलाएं। आपके आहार में भरपूर मात्रा में फाइबर और सूजन रोधी खाद्य पदार्थ शामिल करें। संतुलित आहार लेने से पाचन भी बेहतर होता है, जो आपके शरीर को साफ और शुद्ध करने में मदद करता है। वास्तव में एक शोध ने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS को क्रोनिक थकान से जोड़ा हुआ है। कुछ खाद्य पदार्थ IBS को रोकने और नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं, जो आपकी ऊर्जा को कम करने का अहम कारण हो सकता है। नंबर 2, नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम के लाभ तो सभी को पता है। व्यायाम से एंडोर्फिन का स्राव होता है, जो स्वाभाविक रूप से आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। इससे अच्छी नींद भी आती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि नियमित व्यायाम थकान के लक्षणों को कम कर सकता है। अध्ययन में 36 निष्क्रिय युवाओं ने 6 हफ्तों की अवधि में कम से माध्यम और फिर तीव्रता वाले व्यायाम किए तो उनके ऊर्जा स्तर में सुधार देखा गया। हर हफ्ते कम से कम 2 घंटे मध्यम से तीव्रता वाला व्यायाम करें। व्यायाम योजना पर टिके रहना आसान बनाने के लिए किसी साथी की तलाश करें या किसी निजी प्रशिक्षक को नियुक्त करें। नंबर 3, ज्यादा पानी पिए। अपने शरीर को इष्टतम स्तर पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेटेड रहे। निर्जलीकरण से ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है। ये आपके मुंह और नाक के मार्ग को सुखाकर आपकी नींद पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और खर्राटे, स्वर बैठना और पैरों में ऐंठन का कारण बन सकता है। इसके अलावा ये आपको अगले दिन कम सतर्क और मानसिक रूप से कम स्पष्ट बना सकता है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग आमतौर पर पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, उनमें पानी का सेवन बढ़ाने से ऊर्जा पर लाभकारी प्रभाव पाया गया है। जिन लोगों ने पानी का सेवन कम किया, उनमें शांति, संतुष्टि और सकारात्मक भावनाओं की भावना कम देखी गई। इस समूह में थकान और निष्क्रियता की भावनाएं भी देखी गई। नंबर 4, कैफीन का सेवन कम करें। कैफीन का सेवन कम करने से आपको लंबे समय में ज़्यादा ऊर्जा मिल सकती है। हालांकि कैफीन आपको शुरुआत में ऊर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके खत्म होने के बाद आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे कैफीन का सेवन कम करने से आपको ऊर्जा की कमी महसूस होने की भावना कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप अपने प्राकृतिक ऊर्जा स्तर को संतुलित कर पाएंगे। रात के खाने के बाद कैफीन से बचें ताकि आप स्वाभाविक रूप से आराम से सो सके। नंबर 5, अच्छी और पूरी नींद लें। अगर आप पूरे दिन ऊर्जा का स्तर बनाए रखना चाहते हैं तो उचित आराम जरूरी है। सोने से पहले आराम करें, हो सके तो कुछ हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करें। अपने सोने के क्षेत्र को साफ रखकर और उचित तापमान बनाए रखकर उसे बेहतर बनाएं। बेहतर नींद के लिए आप अन्य कई उपाय कर सकते हैं, जैसे कि निर्देशित विश्राम, ध्यान या योग का अभ्यास करना, आरामदायक गद्दा, तकिया और कंबल खरीदना, ढीले प्राकृतिक कपड़े पहनना, अपने दिमाग को शांत करने के लिए सोने से पहले डायरी लिखना, हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना और ईयर प्लग और आई मास्क का इस्तेमाल करना। नंबर 6, शराब का सेवन बंद करें। शराब आपके शरीर का संतुलन बिगाड़ सकती है और नींद खराब होने का कारण बन सकती है, खासकर अगर आप निर्जलित हैं।
हालांकि शराब आपको नींद आने में मदद कर सकती है, लेकिन इससे आपको उतनी गहरी नींद नहीं आएगी। जब आप शराब पीते हैं तो संयम से पिए और जितना हो सके उतने दिन शराब मुक्त रहने की कोशिश करें। नंबर 7, अपनी एलर्जी का इलाज करें। एलर्जी से निपटने के लिए आपके शरीर द्वारा स्रावित रसायन आपको थका हुआ महसूस करा सकते हैं। ये आपके साइनस, श्वास नली या पचन तंत्र में सूजन पैदा कर सकते हैं। इस कारण से सिर और नाक में जमाव के साथ साथ आपको नींद भी नहीं आती। ये कारक ब्रेन फॉग में बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिससे ध्यान केंद्रित करना और अपनी दैनिक गतिविधियां पूरी करना मुश्किल हो जाता है। ज्ञात एलर्जी कारकों से जितना हो सके बचें। ट्रिगर्स की पहचान करने के लिए डायरी में एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों के बारे में लिखें और उस हिसाब से अपना डाइट सेट करें। अगर आपको अपनी एलर्जी का कारण पता नहीं है तो अपने डॉक्टर से मिलें। वे एलर्जी की दवाएं या इंजेक्शन लगाने की सलाह दे सकते हैं। नंबर 8, तनाव कम करें। तनाव आपको दिन भर आराम से काम करने के लिए जरूरी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा से वंचित कर सकता है। तनाव हार्मोन आपकी नींद के पैटर्न, शारीरिक प्रणालियों और समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार तनाव कम करें। किसी भी तरह के उपचार या मालिश के लिए स्पा जाए। ताई ची, ध्यान और योग जैसे माइंडफुलनेस अभ्यास बेहतरीन विकल्प है। या फिर सोफे पर बैठकर अपनी पसंदीदा किताब या टीवी शो का आनंद लें। 9, मानसिक स्वास्थ्य की जांच करें। अपने आप से जांच करें कि कौन से मानसिक पैटर्न कम ऊर्जा स्तर का कारण बन रहे हैं। चिंता के लक्षणों में चिंतित, चिड़चिड़ा और घबराहट महसूस करना शामिल होता है। डिप्रेशन के लक्षणों में उदास, बेचैनी और निराश महसूस करना शामिल है। दोनों ही स्थितियां अस्वस्थ नींद के पैटर्न और थकान का कारण बन सकती है। किसी चिकित्सक से बातचीत करें और उपाय के लिए उनसे मिलने पर विचार करें। ये विधि आपको भावनात्मक समस्याओं के मूल कारण तक पहुंचने में मदद करती है, ताकि उनका समाधान किया जा सके और उन पर काबू पाया जा सके। नंबर 10, कम बैठे। दिन भर सिर्फ बैठे नहीं, बल्कि उठे, चले और अपनी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाए। ये खासकर तब जरूरी है जब आप ज्यादातर समय बैठे रहते हैं। दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर के लिए गतिविधि शामिल करें, खासकर जब आपके पास समय की कमी हो। नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत डालें। कुछ सुझाव जैसे अपनी कार को थोड़ी दूर पार्क करना, सीढ़ियाँ चढ़ना या काम करने के लिए पैदल चलना जैसे छोटे छोटे बदलाव थोड़ा व्यायाम करने के आसान तरीके होते हैं। 11, आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। एनीमिया एक आयरन की कमी है जिससे थकान हो सकती है। यह हीमोग्लोबिन के निम्न स्तर के कारण होता है, जिससे आपके ऊतकों और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कमजोर करता है, जिससे आपको बीमारी और संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। एनीमिया पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा आम है। कभी कभी ये गर्भावस्था या भारी मासिक धर्म के कारण होता है। इसका इलाज आहार या दवा से किया जा सकता है। अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, फोर्टिफाइड अनाज और ब्रेड, मांस, बीन्स, मटर और दालें, लीवर, मेवे, साबुत अनाज ऐसी आयरन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। नंबर 12, छोटे छोटे टुकड़ों में बार बार भोजन करें। ऊर्जा के स्तर के लिहाज से दिन भर में बार बार छोटे छोटे हिस्सों में खाना खाएं। कई बार ज़्यादा भोजन करने से ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपके रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखता है। हर 3 से 4 घंटे में खाने से आपकी ऊर्जा कम होने की संभावना कम होगी और बदले में आपके अस्वास्थ्यकर भोजन की और उनके तरफ आकर्षित होने की संभावना भी कम होगी। भोजन में ज़्यादा खाने से बचें और पेट भरने से पहले खाना बंद कर दें। 13, धूम्रपान छोड़ें। धूम्रपान आपके ऑक्सीजन के स्तर को कम करके और सांस लेने में कठिनाई पैदा करके आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। धूम्रपान छोड़ना एक संभव लक्ष्य है और इसके लिए काफ़ी सारे संसाधन उपलब्ध है। बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाली और डॉक्टर के पर्चे वाली दवाइयाँ उपलब्ध है जो आपको धूम्रपान छोड़ने में मदद कर सकती है। ये दवाइयाँ परामर्श के साथ लेने पर ज़्यादा प्रभावी होती है। धूम्रपान छोड़ने के लिए उपलब्ध कई ऐप्स में से किसी एक को आजमाने पर विचार करें। धूम्रपान छोड़ने में सफल रहे लोगों से सुझाव प्राप्त करें। एक डायरी रखें ताकि आप इस दौरान अपने मन की गहराई से सोच सकें। नंबर 14, आराम करना सीखें।
पूरी तरह से तनाव मुक्त होने, शांत होने और सब कुछ छोड़ देने के लिए समय निकालें। गहरी सांस लेने की तकनीकें, हल्की स्ट्रेचिंग और ध्यान तनाव मुक्त होने के बेहतरीन तरीके हैं। योग निद्रा आपकी ऊर्जा को पुनः भरने का एक बेहतरीन तरीका है। प्रकृति में शांति पाना आपकी आत्मा को पोषित करने का एक और तरीका है, जिससे आप बस कुछ न करने की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। नंबर 15, अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपको लगता है कि आपकी थकान किसी तरह से असामान्य है या अन्य लक्षणों के साथ जुड़ी हुई है, तो डॉक्टर से मिलने का समय आ गया है। ऊर्जा की कमी किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या का परिणाम हो सकती है और इस संभावना की जांच करना सबसे अच्छा है। थकान पैदा करने वाली स्थितियों में रोमेटॉइड गांठिया, क्रोनिक थकान सिंड्रोम, थायराइड की समस्या, मोटापा, स्लीप एपनिया, हृदय रोग, खाद्य एलर्जी, मधुमेह, यकृत या गुर्दे की समस्याएं शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। शुरुआत उसी से करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और फिर आगे बढ़ें। जब भी ज़रूरत हो, ब्रेक ले और आराम करने का समय दें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।